माता पिता का नुकीला नाक था, बेटा का संतान का नुकीला नाक हो गया। नुकीला कैरेक्टर जो है यानी गुण जो है वो बच्चों में गया, ये प्रभावी हो गया। यानी प्रभावी मतलब ये उपस्थित रहा अगले संतान में। क्लियर। दूसरा बात मैंने कहा कि माता का नाक चपटी था, यह नाक का ये चपटी का गुण जो है, ये कैरेक्टर जो है, यह संतान में नहीं गया, लेकिन इसके गुणसूत्र यहाँ गए हैं और इसमें ये विद्यमान रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रभावी रूप से बाहर नहीं दिखेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अप्रभावी। यानी यह गुण यहाँ प्रभावी नहीं रहा, यानी अनुपस्थित रहा, एब्सेंट रहा, यानी उपस्थित नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा क्या, तीन बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आनुवांशिकी अगर विज्ञान की अगर हम लोग बात करें कि आनुवांशिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं, तो इसमें हम तीन बातों को पढ़ सकते हैं। पहला बात क्या पढ़ सकते हैं, वो है कि आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण का तरीका या रीति। ठीक है ना, समझे। दूसरा हम क्या इसमें पढ़ सकते हैं कि प्रभावी गुण। तीसरा क्या पढ़ सकते हैं, अप्रभावी गुण, इसको हम लोग कह सकते हैं अप्रभावी गुण को हम लोग क्या कह सकते हैं, उपस्थित गुण, और इसको क्या कह सकते हैं, अनुपस्थित गुण। ठीक है ना। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से आप देखेंगे क्या है। हमने यहाँ लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से आनुवांशिक लक्षणों के माता पिता से अगली पीढ़ी में पहुँचने की रीतियों का मतलब तरीका, यानी आनुवांशिक विज्ञान के तहत हम पहली बात अगर पढ़ेंगे तो वो यह पढ़ेंगे कि एक फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में यानी माता पिता से संतान में आनुवांशिक गुण जो जा रहा है वो जाने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या रीति है। ठीक है ना, वो किस तरह से जाता है, यानी ये जाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक्स कैरेक्टर। ठीक है ना, आनुवांशिक लक्षण का पिता से माता से यानी फर्स्ट जनरेशन से संतान वाले जनरेशन में जाने का, ट्रांसफ़र होने का, स्थानांतर होने का जो तरीका है, प्रोसेस है, जो विधि है, उसका अध्ययन हम लोग आनुवांशिक विज्ञान में करेंगे। ये पहला काम, यानी वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, क्या प्रक्रिया है ट्रांसफ़र होने का, ये पूरी बात का अध्ययन हम करेंगे आनुवांशिक विज्ञान में, पहली बात। दूसरा बात हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई गुण पिता से या माता से यानी फर्स्ट जनरेशन से संतान में गया है तो वो उपस्थित है अथवा नहीं, उपस्थित है उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा बात कि अगर कोई अनुपस्थित रह गया है तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, उपस्थित रहा है तो वो क्या लक्षण उपस्थित रहा है उसके बारे में पूरी चीज़ की जानकारी रखना, अनुपस्थित कोई रहा है तो उसके बारे में जानकारी रखना। ये आनुवांशिकता कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। क्लियर। इसको हमने एक उदाहरण से आपको समझा दिया था कि एक पिता है, पिता से गुण ट्रांसफ़र हुआ संतान में, यानी माता पिता से गुण ट्रांसफ़र हुआ आनुवांशिक गुण बच्चों में। तो ये ट्रांसफ़र होने का तरीका, पहला बात, ट्रांसफ़र होने के बाद प्रभावी गुण जो इसमें दिखा उसका अध्ययन करना, और तीसरा बात जो इसमें प्रभावी गुण नहीं दिखा यानी अप्रभावी गुण रहा उसका अध्ययन। तीन बातों का, गुणों का ट्रांसफ़र होना इसका अध्ययन करना, जो प्रभावी गुण इसमें आ गया अगले पीढ़ी में उसका अध्ययन करना, जो अप्रभावी रहा उसका अध्ययन करना। ये तीनों बातों का अध्ययन करना ही
आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाते हैं। जेनेटिक्स की अलग अलग आप लोग को परिभाषाएं अलग अलग टीचर्स आपको अपने तरीके से समझाते रहते हैं, लेकिन मुझे जो एक बेहतर तरीका लगा जो मैंने आपको समझाया, और आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना।